नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो द डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन से मतलब आप क्या समझते हैं? डिफ्यूजन व्हाट? डिफ्यूजन इज व्हाट इट्स मीन्स टू डिस्पर्स, ऑब्वियसली, ठीक है. इट मीन्स टू व्हाट, डिफ्यूजन मीन्स टू डिस्पर्स. लेकिन अगर हमें इसको लाइक डिफाइन करना होगा तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो वी कैन से द डिफ्यूजन इज द व्हाट, मूवमेंट of solute, ठीक है. इट्स द मूवमेंट ऑफ solute, एंड solute could be anything, liquid, gas, solid, ions, ठीक है, atoms, molecules, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो द डिफ्यूजन इज व्हाट, इट इज अ मूवमेंट ऑफ solute, ठीक है, ऑब्वियसली फ्रॉम higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration till it reaches equilibrium. That is what, this is called as what, diffusion, ठीक है. मूवमेंट ऑफ solute could be anything, आप देख ही सकते हो. दैट इट कुड बी लाइक लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी है, सॉलिड भी है, ठीक है. एंड देन आयंस भी है, एटम्स भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, ठीक है. तो इन सब में से किसी का भी मूवमेंट, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, ठीक है. ये चीज इंपॉर्टेंट है, टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है. सो बेसिकली जो डिफ्यूजन है, इट्स अ, वी से इट्स अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है. पैसिव प्रोसेस मतलब डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लाइक एटीपीस, ठीक है. एटीपी इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज वाई इट्स अ व्हाट, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है. सो बेसिकली डिफ्यूजन की वजह से ही क्या होता है, जो वाटर है, ठीक है, द वाटर बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन passes into the cell, ठीक है, सेल ऑफ द रूट, ठीक है, सेल ऑफ द रूट बाय crossing cell membrane, by crossing cell wall, ठीक है. cell wall which is freely permeable, correct. the cell wall which is freely permeable, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमेबल होता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो होता है सेमी परमेबल, ठीक है. सो जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की वजह से ही जो वाटर है वो पास होता है इनटू द सेल्स ऑफ द रूट बाय क्रॉसिंग एंड बाय डिफ्यूजिंग इन वेयर, इन द सेल वॉल, ठीक है, बाय थ्रू द सेल वॉल, ठीक है, बाय डिफ्यूजिंग थ्रू द सेल वॉल विच इज अ व्हाट, विच इज अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. तो बेसिकली वी नो कि सेल वॉल होता है बाहर के साइड पे, ठीक है, बाहर के साइड पे सेल वॉल होता है, ठीक है. अगर हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखें तो बाहर के साइड सेल वॉल होता है, एंड देन अंदर के साइड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. तो बाहर की तरफ सेल वॉल है, अंदर के साइड क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है. और क्योंकि जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल क्योंकि क्या है वो, हाँ, तो सेल वॉल जो है क्या है, इट्स अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. तो इससे सारी जो चीजें होंगी, ठीक है, लाइक वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल्स एंड ऑल, ठीक है, वो क्या होंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इन बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. विल कम दिस हियर. सो ये जो पर्टिकुलर जो वाटर है, ठीक है, वंस द वाटर पासेस इनटू द सेल, नाउ दिस पर्टिकुलर जो वाटर है, ठीक है, दिस वाटर विल एक्ट एज अ, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो वाटर है पास हो रहा है सेल ऑफ द रूट बाय क्रॉसिंग द सेल वॉल, ठीक है. एंड नाउ द वाटर, ठीक है, ये क्या, दिस इज द वाटर, ठीक है. नाउ द वाटर विल एक्ट एज इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस इन बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. सो ये क्या है, इंटरफेस मतलब कि जो वाटर है इट इज ऑल्सो फेसिंग द सेल वॉल एंड ऑल्सो फेसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाट इज एक्टिंग एज अ इंटरफेस,
ठीक है, इट्स एक्टिंग, ये बेसिकली जो सेल एक्टिंग क्या सीधा बोलेंगे, इट्स एन इंटरफेस, ठीक है। सो वाटर व्हेन कम्स in between the cell wall and the plasma membrane, then it is a interface between the cell wall and the plasma membrane, because this water is now in contact with the cell wall and in contact with the plasma membrane as well, ठीक है। So this what happens, ठीक है, because of what, because of the diffusion, ठीक है। तो this is a plant cell, ठीक है, plant cell है। और बाहर फिर क्या है, बाहर क्या है, सॉइल है। सॉइल के पास क्या है, सॉइल के पास वाटर है, ठीक है। तो वाटर डिफ्यूज इन होगा, ठीक है, लेकिन डिफ्यूज होगा, ठीक है, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल में डिफ्यूज होगा, ठीक है। अंदर का प्रोसेस फिर कुछ और होता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। सो सॉइल है, सॉइल के पास वाटर है, वाटर क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है कहाँ, सेल वॉल में, ठीक है। तो जब वो वाटर वंस डिफ्यूजन हो गया सेल वॉल में, तो इट विल एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन, it will be a interface of cell wall and the plasma membrane, ठीक है। So this is what happened in the case of what, in the case of diffusion, ठीक है। Now next thing, जो diffusion है, ठीक है, that always diffusion always result in, ठीक है, जो ये diffusion है that always creates diffusion pressure, ठीक है, creates diffusion pressure। क्यों, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन को, ठीक है। देयर आर टू मेनी फैक्टर्स विच यूज टू अफेक्ट डिफ्यूजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है, यूजुअली जो जनरल फैक्टर्स होते हैं। सो देयर आर फैक्टर्स अफेक्टिंग, देयर आर टू मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मतलब ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। और जो ये जो वाटर है वो डिफ्यूजन होता क्यों है, लाइक हम बोल रहे हैं ना, डिफ्यूजन इज व्हाट, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या फिर लाइक कुछ भी, ठीक है, फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है। और सॉल्यूट बोला है तो सॉल्यूट में लिक्विड भी आ सकता है, ठीक है, दैट मीन्स वाटर भी आ सकता है। वाटर भी वाटर में डिसॉल्व, लिक्विड भी लिक्विड में डिसॉल्व होता है ना। तो लिक्विड जो है एज अ सॉल्वेंट भी यूज हो सकता है और एज अ सॉल्यूट भी यूज होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में जिसमें कि लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा हो, ठीक है। सो हाँ, इट माइट हैपन। सो ये बेसिकली डिफ्यूजन हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी हैविंग व्हाट, विल बी हैविंग द काइनेटिक एनर्जी। सो वंस वी आर रेजिंग द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड एंड दस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सो डिफ्यूजन रेट जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो बेसिकली अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। अगर हम कंसंट्रेशन किसी एक रीजन का बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, दैट मीन्स जल्दी स्प्रेड होगा, ठीक है। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सर्फेस एरिया, ठीक है। अगर सर्फेस एरिया इंक्रीज करेंगे, इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो अगेन रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है, ठीक है ना। डेंसिटी, ठीक है, अगर हम लाइक सरफेस एरिया, जैसे आपको पता है ना, द लंग्स हैव एल्वियोलाई, ठीक है, लंग्स हैव द एल्वियोलाई यूज टू डू व्हाट, दे यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, वो इंक्रीज करते सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से द डिफ्यूजन रेट ऑफ द O2 एंड CO2 वो क्या होता है, वो फास्ट होता है, करेक्ट ना। तो जो सरफेस एरिया इसीलिए तो है, इसीलिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है क्योंकि डिफ्यूजन रेट ज़्यादा हो, ठीक है। देन इन द सेम केस, जैसे कि अब्जॉर्प्शन के केस में, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के केस में, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के केस में देयर इज अ विलाई,
ठीक है, विलाय है, माइक्रोविलाइज है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑब्वियसली, ठीक है, अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, लिक्विड है उसमें, ठीक है, एंड देन ये यहाँ पे मेरा बल्क में KMnO4 है, बल्क में KMnO4 है। ठीक है, तो क्या होगा, ये डिफ्यूज होगा ना, लाइक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है एकदम कॉर्नर में KMnO4 का, एंड इन द लाइक पूरे सेल में कंसंट्रेशन जो है KMnO4 का वो कम है। तो ऑब्वियसली हायर कंसंट्रेशन से क्या करेगा वो, जो फर्दर जो पूरा सरफेस एरिया है, ठीक है, ये वाटर का एरिया है, ठीक है, एंड देन KMnO, तो वो क्या होगा, डिफ्यूज होगा, करेक्ट ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ठीक है, सो द टेम्परेचर इज देयर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज देयर, ठीक है, देन द सरफेस एरिया इज देयर, देन व्हाट लेफ्ट इज द डेंसिटी। यस, सो डेंसिटी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, शुड आई राइट, यहाँ लिखती हूँ मैं। ठीक है, सो डेंसिटी इज ऑल्सो देयर, डेंसिटी इज ऑल्सो देयर विच यूज टू व्हाट, विच यूज टू अगेन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन ये जो डेंसिटी है वो इनवर्सली वर्क करती है। क्या इनवर्सली? सो डेंसिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द सॉरी मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी, रूट ऑफ डेंसिटी। सो ये इसको हम ग्राहम्स लॉ भी बोलते हैं, समटाइम्स ग्राहम्स लॉ। ठीक है, सो these are the factors which used to what, which used to affect, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन से। और इस फैक्टर की वजह से कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, इस इक्वेशन की वजह से जो डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, व्हाट डिफ्यूजन क्रिएट्स डिफ्यूजन प्रेशर। ओके, सो लेट्स सी। सो डिफ्यूजन्स, ठीक है, दैट डिफ्यूजन रिजल्ट इन डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, सो होता क्या है कि डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन डिफ्यूजन प्रेशर, एंड डिफ्यूजन प्रेशर विच इज जिसको हम DPB करके बोलेंगे, एंड दिस डिफ्यूजन प्रेशर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। ठीक है, और आपको ये याद रखना है, ठीक है, जो मैंने अभी एक फैक्टर मेंशन किया था किसका, डेंसिटी का। ठीक है, दैट मीन्स जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली, ओहो मुझे स्क्वायर लिखना नहीं आ रहा, सो वाह, सो इट्स ऐसे लिखते हैं, करेक्ट, मुझे आ गया। सो बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, टू द रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर क्यों बोल रही हूँ, टू द रूट ऑफ, ठीक है, टू द रूट ऑफ डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, इसी जो ये पर्टिकुलर हमारा ये जो रिलेशन है ग्राम्स लॉ का, इसी के ऊपर बेस्ड है दैट द डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का मतलब प्योर वाटर। सो डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट मीन्स प्योर वाटर, इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, इज ऑलवेज greater than the diffusion pressure of a solvent in solution, of solvent in solution. ठीक है,
अगर यहाँ पे जो सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, लेट्स से देयर इज अ टू केसेस, ठीक है, एक केस है दैट इज दिस इज द ए केस एंड देन दिस इज द बी केस, ठीक है, ये दो केसेस है बेसिकली, ठीक है। इस केस में मैंने लिया क्या, पूरा प्योर वाटर इज देयर, ठीक है, प्योर वाटर है इस पर्टिकुलर केस में। इस केस में क्या है, इस केस में सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है मतलब कि सॉल्यूट रहेगा प्लस वाटर भी रहेगा। मैंने बोला ना डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो जो ये वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर है, ठीक है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का डिफ्यूजन प्रेशर है, हम देखो हमने भले लिखा था प्रोसेस जो है डिफ्यूजन प्रोसेस सॉरी, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसमें बेसिकली मूवमेंट होता है, लिक्विड का भी, गैस का भी, सॉलिड का भी, आयन सबका होता है, लेकिन हमें इस चैप्टर के हिसाब से मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ वाटर से, ठीक है, बिकॉज हम ऑब्वियसली प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है वाटर से, तो हम सिर्फ और सिर्फ वाटर के रिस्पेक्ट में हर एक चीज़, हर एक प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो हम इधर भी वाटर की ही बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूट प्लस वाटर होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस वाटर, वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट हियर, क्योंकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब कि कोई भी सॉल्यूट है, मिनरल्स है, आयंस है, कुछ भी है, प्लस व्हाट, प्लस वाटर, वाटर इज अ व्हाट, इट्स अ सॉल्वेंट नाउ हियर, ठीक है। सो अगर ये प्योर वाटर है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्योर वाटर में जो इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है, हमेशा ज्यादा रहेगा, और इसको मैं ग्रेटर को मैं ऐसे दिखाती हूँ, डिफ्यूजन प्रेशर जो प्योर वाटर है इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ दिस वाटर द वाटर द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, दैट मीन जो सॉल्यूशन में जो वाटर है उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो क्या होगा, वो कम होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने बोला ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो क्यों रहा है या फिर डिफ्यूजन हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दैट मीन्स the more of the water molecules will be there, the more will be the kinetic energy, and because the more will be kinetic energy, the more will be diffusion pressure. Here the pure water सिर्फ और सिर्फ water molecules है, तो सिर्फ water molecules है, that means the kinetic energy will be higher। इस वाले केस में, ए केस में काइनेटिक एनर्जी विल बी हायर, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, इसलिए डिफ्यूजन प्रेशर इधर ज्यादा होगा, ठीक है, प्योर वाटर में। ऑन द अदर हैंड क्योंकि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिलाने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम हो गए हैं, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स ये सॉल्यूट को ऑब्जॉर्ब करने में लग गए हैं। बिकॉज जो सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्यूट यूज टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स ना, सॉल्यूट क्या करेगा, दैट यूज टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स, ताकि वो सॉल्यूटिव वाटर में घुले, डिसॉल्व हो, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही हम सॉल्यूट डालते हैं वाटर में, ठीक है, सॉल्वेंट वाटर विच इज द सॉल्वेंट, तो जैसे ही हम पोर करते हैं सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट है विल अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद देम, सो दैट, जिसको हम बोलते हैं कि अब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, जो घुल जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं घुल जा रहा है, ठीक है, डिजोल्व हो जा रहा है, शुगर जो है वाटर में डिजोल्व हो गया, the salt is dissolved in the water, ठीक है, how they dissolve, they are attracting the water molecules, ठीक है, and let the water molecules to absorb that the solute, ठीक है, and thus decreasing the concentration of water molecules, ठीक है, सुनो ध्यान से, ठीक है, thus decreasing the concentration of what, water molecules, and that is why यहाँ पे water molecules क्या है, कम है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर पार्टिकल्स क्या ही कम है, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम है, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम है, इसलिए डिफ्यूजन प्रेशर भी कम है, ठीक है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जा रही है, ठीक है, हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वाटर में, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक और चीज हम फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या, डेंसिटी बढ़ जा रही है, यहाँ पे डेंसिटी कुछ, प्योर वाटर है, नथिंग, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है, सॉल्यूट जो है हम पोर कर रहे हैं इनटू द सॉल्वेंट, तो इससे क्या हो रहा है, इससे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, एंड दस डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, जो डिफ्यूजन प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, इट इज ऑलवेज ग्रेटर टू द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन,
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग है इसके जो डिफ्यूजन प्रेशर है, ठीक है, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंस आप देख रहे हो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कैसे, यहाँ पे प्योर वाटर है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन के केस में लाइक जो मतलब डिफ्यूजन प्रेशर इन दोनों के बीच में लाइक द डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर जो इन दोनों के बीच क्रिएट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एंड द सॉल्यूशन, difference in diffusion pressure of the pure water and the solution, that is called as what, that is called as, ठीक है, सॉल्यूशन में नहीं बोलेंगे, जस्ट बोलेंगे कि डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। देख रही हूँ मैं, जगह ढूंढ रही हूँ कहाँ लिखूं, सो इधर ही लिख देती हूँ, ठीक है। दैट इज डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, बिटवीन प्योर वाटर एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, बिटवीन प्योर वाटर एंड solvent in solution is called as diffusion pressure deficit. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसको हम DPD से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर, ठीक है, DPD, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर, ठीक है, सक्शन प्रेशर दैट इज SP, ठीक है, शुभ्रा प्रजापति। ओके, आई थिंक वहां पे दिख नहीं रहा, सक्शन प्रेशर इट इज, ठीक है। और सक्शन प्रेशर दैट इज SP, ठीक है। सो या दैट इज डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, बिटवीन प्योर वाटर एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में जो डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या फिर डिफ्यूजन प्रेशर में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। दैट मीन्स हाउ मच, ठीक है, हाउ मच दिस deficient does B या फिर this solution, how much deficient does B has because of which, ठीक है, because of which its water molecule cannot be able to diffuse to A। ये जो B है, how much deficient it is, जो B solution है, ठीक है, जो B है, how much deficient, diffusion deficient it is, ठीक है, या फिर सीधा how much deficient it is, so that जो water है यहाँ का जो ये solvent है from the solution is not able to diffuse in the A, ठीक है, is not able to diffuse in the A, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, तो जो मूवमेंट होगा वाटर का वो कहाँ से कहाँ होगा, वो प्योर वाटर से सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में होगा ना, डिफ्यूजन अगर होगा तो। हमने बोला डिफ्यूजन मतलब कि क्या, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसफर होना, तो क्योंकि ये प्योर वाटर है तो यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, A से B में होगा। तो डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर, तो मतलब कि ये जो B है, हाउ मच डेफिशिएंट डज B इज सो दैट इट इज नॉट एबल टू डिफ्यूज, ठीक है, इट इज नॉट एबल टू डिफ्यूज द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन इन A। कितना आखिर इसमें डिफ्यूजन प्रेशर कम है, जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो A में डिफ्यूज नहीं हो पा रहा। कितना डिफ्यूजन
प्रेशर की कमी से, ठीक है, कितने अमाउंट में डिफ्यूजन प्रेशर की कमी से ये जो बी केस में जो सॉल्वेंट है वाटर वो डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा, ठीक है। लाइक दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे समझाने की कोशिश करें तो दिस इज अ सीधा सीधा डेफिनेशन, और जो मैं बता रही हूँ दैट इज अ लाइक थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके। क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज आएंगे ना, दिमाग हिला देने वाले एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। एक ही चीज को किस बहुत सारे फॉर्म्स में बताया गया है, ठीक है, बताया गया है या फिर पूछा जाता है, ठीक है। लेट्स से मैं बताया गया तो बोलूंगी नहीं क्योंकि सिंपली टेक्स्ट बुक में उतना ज़्यादा है नहीं, बट स्टिल जो एमसीक्यूज, अगर आप इसका एक बार एमसीक्यूज सॉल्व करने बैठोगे तो सच में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक ही चीज़ को डिफरेंट लैंग्वेज में ये लोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो नीट में या फिर किसी भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आप कोई भी बुक उठा के देखोगे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो तो लाइक प्योर डेफिनेशन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी है, लेकिन इसके अलावा भी देयर आर टू मेनी डेफिनेशंस, ठीक है। किस तरह से हम लाइक किस तरह से जो सेंटेंस को मोल्ड करके बच्चों को ट्विस्ट करे, कंफ्यूज करे, दैट इज द ओनली पर्पस, ठीक है। तो यस, तो दैट इज वाई आपको हर एक तरीके के जो डेफिनेशंस है वो पता होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डीपीडी, ठीक है। कितना जो बी है, ठीक है, वो डेफिशिएंट है, ठीक है, जिसकी वजह से जो यहाँ का सॉल्वेंट है जो कि वाटर है वो ए में डिफ्यूज नहीं हो पा रहा, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रहा है, ए से बी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे डीपीडी कम है, तो यहाँ पे डीपीडी कितना कम है, ये ए जो बी केस है वो कितना डेफिशिएंट है कि ये इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो सॉल्वेंट है वो ए में डिफ्यूजन नहीं हो रहा पा रहे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। और सिंपल लैंग्वेज में तो लिखा ही है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है, एसपी, ठीक है। और ये जो सक्शन प्रेशर है, दिस पर्टिकुलर टर्म इज गिवन बाय बीएस मेयर, ठीक है। बीएस मेयर ने ये जो है टर्म दिया था, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। और नाउअडेज जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है नाउअडेज, ठीक है, नाउअडेज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल, ठीक है। ये वाटर पोटेंशियल भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है जस्ट इतना याद रखो कि जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट है उसको वाटर पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर का जो मेन लाइक उसके पीछे का जो भी पर्टिकुलर बेस है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक लाइक द वाटर मॉलिक्यूल्स आर हैविंग व्हाट, दे हैविंग द काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वाटर डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। जब हम वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे तो उसके पीछे का भी बेस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ही होगा, ठीक है। तो या सिमिलैरिटीज हैं, दैट इज व्हाई नाउअडेज इट इज कॉल्ड एज व्हाट, वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना। ओके, सो बेसिकली जो ये वाटर है, ठीक है, ये जो अराउंड द सेल, ठीक है, जो बेसिकली जो वाटर है अराउंड द सेल वॉल, ठीक है, उसमें क्या होता है, मोर डिफ्यूजन प्रेशर होता है। वाटर around the cell wall has more diffusion pressure than the cell sap, ठीक है। there is a like ये तेरे का सेंटेंस जो है लिखा गया इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, the water pressure, ठीक है, there is a like हाँ diffusion pressure, sorry, the water around cell wall has more diffusion pressure, so like मैंने अभी इस तरह का आपको बताया था कि there is a the cell is there, ठीक है, सेल है और सेल के अंदर सेल सैप इज देयर, ठीक है। लाइक प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल को हम प्रॉपर्ली प्लांट सेल की तरह बनाते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल। सो द प्लांट सेल इज देयर एंड प्लांट सेल के अंदर क्या है, द सेल सैप इज देयर एंड सेल सैप मतलब व्हाट, द वैक्यूल, ठीक है। सेल सैप की बात कर रहे हैं मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, ठीक है, क्या कि जो वाटर है अराउंड द सेल वॉल, ठीक है, तो ऑब्वियसली सेल वॉल ये है, ठीक है,
जो डबल लेयर में कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज अ सेल वॉल। तो जो सेल वॉल के अराउंड जो है वहां पे जो डिफ्यूजन प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, सेल वॉल पे वो ज्यादा है, ठीक है। डिफ्यूजन जो है सेल वॉल पे हमेशा ज्यादा होता है देन डिफ्यूजन इन द सेल सैप। तो जो सेल सैप है उसमें जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, सॉरी, डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है वो कम होता है, एंड द वाटर अराउंड द सेल वॉल हैविंग द मोर ऑफ द डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव करता है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। और इस डिफ्यूजन की वजह से ही, डिफ्यूजन की वजह से एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पॉसिबल है, ठीक है, एंड वाटर तो छोड़ो, कंडक्शन ऑफ वाटर पॉसिबल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मिनरल्स पॉसिबल है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, व्हाट, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस। सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका दैट इज द ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑब्वियसली हम इसमें यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे वाटर पोटेंशियल, बट बाद में, ठीक है, अभी नहीं। सो ऑब्वियसली, ठीक है, कभी ना कभी तो लाइक उसको पढ़ना है ही, ठीक है, और दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वैसे भी, ठीक है, जो वाटर पोटेंशियल है, तो यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट, हम देखते हैं अबाउट द ऑस्मोसिस पार्ट, ठीक है, क्योंकि हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लाइक डिफ्यूजन, ठीक है, नहीं डिफ्यूजन, अब्जॉर्प्शन, जो अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का बाय द रूट्स वो होता है बिकॉज ऑफ द थ्री ऑफ द प्रोसेस, दैट इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस, देन द, सॉरी, सबसे पहले इम्बिबिशन प्रोसेस, देन डिफ्यूजन एंड देन ऑस्मोसिस, ठीक है। सो या बिफोर गोइंग इनटू ऑस्मोसिस एक और चीज है, ठीक है, अबाउट द डिफ्यूजन, दैट देयर इज वन मोर काइंड ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, उसको भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। So, when we say talk about facilitated diffusion, so it is the diffusion of the substance. It's a diffusion of a substance with the help of special protein. बहुत धूप आ रही है, आई होप कि बोर्ड में ना पता चल रहा। Diffusion of substance with the help of special protein present on the membrane, ठीक है, ऑन द मेम्ब्रेन मतलब कि कहाँ हम बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन, ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली पैसिव है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। सो जहाँ हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ठीक है, सो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो डिफ्यूजन, इस तरह के जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो हेल्प करते हैं टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफिलिक, व्हाट, हाइड्रोफिलिक molecules obviously across the membrane, ठीक है। सो क्या करते हैं ये, हेल्प किसको ट्रांसपोर्ट कराने में करते हैं, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। सो बेसिकली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने में, ठीक है, हेल्प करते हैं क्या, दिस पर्टिकुलर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हेल्प करता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को लाइक ट्रांसपोर्ट कराने में, ठीक है, ऑब्वियसली। एंड बेसिकली होता क्या है कि अगर हम बात करें कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, लाइक इसको कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो लाइक अफेक्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज द साइज, ठीक है, साइज ऑफ द सब्सटेंस, द स्मॉलर द साइज द इजी विल बी द डिफ्यूजन रेट,
ठीक है, रेट इज ईजी विल बी द डिफ्यूजन। सो बेसिकली तो अगर साइज जो है अगर कम होगा तो डिफ्यूजन बहुत ईजिली होगा ना। नेक्स्ट थिंग इज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, वी नो दैट ओके, हम ये जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद है आपको बायोलिपिड लेयर हमने पढ़ी थी। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बायोलिपिड लेयर ओनली। ठीक है, और आई गेस आपने सबने ये चीज़ पढ़ी होगी, क्योंकि आई गेस मैंने इसको न्यूट्रिशन चैप्टर में शायद मैंने ही सब जगह पढ़ाया है, तो मे बी यहाँ। ठीक है, सो ये इस तरह की जो है द बायोलिपिड लेयर इज देयर। ठीक है, एंड ये स्ट्रक्चर आपको पता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इट्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड द लिपिड लेयर। ठीक है, बायोलिपिड लेयर। सो बेसिकली इस तरह की लेयर्स होती हैं, और आपको बिकॉज इट्स अ बायोलिपिड लेयर, तो जो लिपिड है दैट जो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट हैव द मेजर पोर्शन इन दिस पर्टिकुलर बायोलिपिड लिपिड मेम्ब्रेन में। ठीक है, सो अगर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है लिपिड में, ठीक है, if the molecule is what get easily dissolved in the lipids, so it will be easier for the diffusion of that particular molecule. But if the molecule is hydrophilic, ठीक है, तो अगर हाइड्रोफिलिक है तो वो डिसॉल्व तो हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए जो है उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा या फिर मूवमेंट होगा वो फैसिलिटेटेड होगा। फैसिलिटेटेड कैसे, मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर मेरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, सो ये जो प्रोटीन्स है, द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स विल एक्ट एज अ व्हाट, विल एक्ट एज अ कैरियर। ठीक है, तो अगर ये पर्टिकुलर मेरा जो लाइक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, जो कि हाइड्रोफिलिक है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो ये कैरियर प्रोटीन जो है इसके साथ बाइंड हो जाएगा, याद है, कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, और फिर ये कैरियर प्रोटीन, ठीक है, देन क्या होगा, मूव होगा, और यहाँ पे लाइक कैरियर प्रोटीन इज देयर। ठीक है, देन द कैरियर प्रोटीन इज देयर। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ ये बाइंड अप है। ठीक है, यहाँ पे इसने हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अगेन जो प्रोटीन है वो यहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, सो ऑन, तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, तो ये वापस से जाके यहाँ पे, ठीक है, लाइक वहाँ पे सेट हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज हाउ जो है समटाइम्स द जो बेसिकली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, उनका जो ट्रांसपोर्ट है वह फैसिलिटेट कराया जा रहा है। ठीक है, फैसिलिटेटेड मतलब कि कराया जा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस विच हैव द व्हाट, विच आर द हाइड्रोफिलिक्स वन। ठीक है, सो उनके लिए ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करना इज लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, दैट इज वाई दे नीड टू व्हाट, द मूवमेंट ऑफ सच मॉलिक्यूल्स नीड टू बी फैसिलिटेटेड। ठीक है, और फैसिलिटेट कैसे होते हैं, बाय सच थिंग्स। ठीक है, जो कैरियर प्रोटीन है, समटाइम्स ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है, इससे द चैनल प्रोटीन, ठीक है, इससे भी क्या होता है, इससे भी जो है समटाइम्स मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बायोलिपिड मॉलिक्यूल, जो बायोलिपिड लेयर है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लेट्स से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो मैंने बताया ये क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो बायोलिपिड लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये समझ लो ये आउटर एनवायरनमेंट है। ठीक है, दिस इज द आउटर एनवायरनमेंट एंड दिस इज द इनर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये इनर एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, सो जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है उसमें किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली दे फॉर्म्स द चैनल्स हियर, द चैनल प्रोटीन, और जिसकी वजह से भी जो है समटाइम्स जो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो वाई दिस वन और वाई दिस चैनल प्रोटीन। ठीक है, दोनों की हेल्प से जो है जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। तो अगर इन प्रोटीन की हेल्प से जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द आउटसाइड to the inside of the cells, then it is said to be as facilitated diffusion. ठीक है, कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ से भी तो होंगे ना ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इन जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स की हेल्प से
जितना भी मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट इनटू द इनर एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, नाउ ये जो पर्टिकुलर जो डिफ्यूजन है फैसिलिटेटेड, ठीक है, तो कभी कभी ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती है, ओके मैं बहुत सारे नाम बोल रही हूँ, चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है, सब नाम से जाना जाता है क्योंकि काम वही कर रहा है ना, चैनल प्रोवाइड कर रहा है ताकि मॉलिक्यूल्स पास हो जाए, ठीक है, कैरियर प्रोवाइड कर रहा है ताकि उस पर ले जाए, ताकि मॉलिक्यूल्स को कैरी करे और कैरी करवा के फिर अंदर लेकर आए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करा रहा है मॉलिक्यूल को फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू द अनदर एनवायरनमेंट। तो या ठीक है, ये सारे जो ये जो रेड से है वो सारे प्रोटीन्स है, पता है ना आपको, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पता ही होगा सब, ठीक है। सो समटाइम्स क्या होता है ना, समटाइम्स जो ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, दे अलाउ डिफ्यूजन ओनली, ठीक है, ये समटाइम्स जो ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है, तो ये समटाइम्स जो कैरियर प्रोटीन्स हैं दे अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, then it is said to be as what, together, then it is said to be as what, नहीं said to be as नहीं, मतलब कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऐसा होता है कि समटाइम्स क्या होता है, दो मॉलिक्यूल को एक साथ, ठीक है, जो है क्या बोलते हैं हम, पास कराते हैं, ठीक है। सो उसमें देयर आर टू मेनी थिंग्स, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है, कभी कभी होता है कि अगर मैंने बोला दिस इज अ सेल, ठीक है, मैं 3 सेल्स ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 तरह के होते हैं तो मैं 3 तरह के सेल्स लूंगी, ठीक है, या सो बेसिकली ये जो ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स है, समझ लो सेम चीज है, ये इनर एनवायरनमेंट है, ये आउटर एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला बाहर एनवायरनमेंट बाहर का और ये इनर एनवायरनमेंट, दैट मींस यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास साइटोप्लाज्म के बाद सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। इनर एनवायरनमेंट का मतलब, इनर एनवायरनमेंट मतलब कि सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट मतलब कि सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, ठीक है। सो दिस इज द इनर एनवायरनमेंट, ये पूरा इज द इनर एनवायरनमेंट, ये पूरा इज द आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है, समझ लो। मैं लिखने नहीं वाली, थोड़ा गंदा सा हो जाता है दैट्स व्हाई, ठीक है। सो दिस इज अ सेल, ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स अ मॉलिक्यूल, ठीक है, द मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इन अ वन डायरेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर व्हाट, इट्स मूविंग इन अ वन डायरेक्शन, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, मॉलिक्यूल्स मूव्स इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, मतलब बिना किसी दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प लिए, या फिर जस्ट सिंगल जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जो मॉलिक्यूल्स है मूव कर रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, सच ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिपोर्ट, ठीक है, यूनिपोर्ट। आपको एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे द कैल्शियम आया। सो जब याद है आपने स्केलेटल और वो स्केलेटल मूवमेंट वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, वो स्लाइड मूवमेंट थ्योरी है, जो मसल्स जो है इस तरह से हम जो एक्टिन है और मायोसिन जो फाइबर्स होते हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, वो उसका जो पूरा एक थ्योरी है। थ्योरी में आपने देखा होगा कैल्शियम यूज टू प्ले अ वेरी मेजर रोल, ठीक है। सो कैल्शियम इज व्हाट, द एग्जांपल ऑफ द यूनिपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है, यूनिपोर्ट मैकेनिज्म भी बोल सकते हो, लेट्स से यूनिपोर्ट डिफ्यूजन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज देयर, नेक्स्ट में व्हेन द मूवमेंट ऑफ टू ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हमने बोला ना समटाइम्स द कैरियर प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें द टू व्हेन समटाइम्स टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द लाइक
द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर टू सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय अ प्रोटीन इन अ सेम डायरेक्शन, इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक में। तो दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्रोटीन, ठीक है, अक्रॉस प्रोटीन इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। सो इस तरह के जो डिफ्यूजन है इसको बोलते हैं हम सिंपोर्ट डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे हम इसको, सिंपोर्ट, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल अगेन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हुआ है, एग्जाम्पल इज सोडियम एंड ग्लूकोज। याद है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज में, ठीक है, हमने पढ़ा था सोडियम एंड ग्लूकोज एक साथ क्या होते हैं, अंदर आते हैं। तो दैट इज दिस काइंड ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपोर्ट डिफ्यूजन, ठीक है। एंड देन देयर इज अ व्हाट, देयर इज अ नेक्स्ट डिफ्यूजन, ठीक है, जिसमें कि अगेन मूवमेंट हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स का ही, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स सेम अक्रॉस द प्रोटीन, ठीक है, अक्रॉस द प्रोटीन कहने का मतलब ये है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे कि हमने बोला था, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा दिस इज द A1, दिस इज द B1, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अंदर आता है तो एक बाहर जाता है, ठीक है। तो लेट्स से जो A है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो अंदर आ रहा है, ठीक है, A अंदर आ रहा है तो B क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब होता है तो इसको हम बोलते हैं एंटीपोड। इस तरह के डिफ्यूजन को हम बोलते हैं क्या, एंटीपोड डिफ्यूजन, ठीक है, एंटीपोड। एंड द एग्जाम्पल याद है सोडियम पोटेशियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, होपफुली याद होगा आपको, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस का साइन भी दे ही देते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो दिस इज दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें कि प्रोटीन फैसिलिटेट करा रहे हैं डिफ्यूजन, ठीक है, ऑफ द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करा रहे हैं, ठीक है, with the help of proteins, ठीक है, whether the extrinsic, whether the intrinsic proteins which are acting as a carrier protein, tunnel protein, channel protein जिसको, ठीक है, the channel protein and transport protein, because they are facilitating the diffusion of the molecules, hydrophilic molecules, ठीक है, inside what, inside the cell, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें कि हमने ये सारे टाइप्स पढ़े, क्योंकि सम टाइप्स जो है ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनका थोड़ा मूड चेंज हो जाता है और क्या करते हैं, वो सिर्फ अलाउ करते हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स को, जब दो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, ठीक है, एक साथ अलाउ करते हैं, वेदर इन द सेम डायरेक्शन, वेदर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस हियर वी आर डन विद व्हाट, डन विद आवर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स, ठीक है। नाउ द डिफ्यूजन पार्ट इज ओवर, ठीक है, तब से कहते कहते अभी जो है डिफ्यूजन पार्ट ओवर हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज व्हाट, दैट इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। ओ गॉड, दैट इज द ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस हम देखेंगे। सो या टिल देन रिवाइज करो इसको, 1000 बार पढ़ो, ठीक है, 10 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, मुझे नहीं पता, बट पढ़ो, ठीक है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज जब आप सॉल्व करने बैठोगे सच में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक बार काम, लाइक जब मैं समझा रही हूँ आपको लगेगा बहुत इजी है, बट नहीं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है। सो या टेक केयर, बाय बाय।